नैनीताल में मौसम ने करवट ले ली है। रविवार देर शाम से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी है और पहाड़ों में अलर्ट का असर भी हो रहा है। एहतियातन स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें आपके सामने। रविवार देर शाम से लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी है और पहाड़ों में अलर्ट का असर भी देखा जा रहा है। तो एहतियातन स्कूलों में अवकाश घोषित किए गए हैं और लगातार देखिए पहाड़ों पर बारिश का जो सितम है वो जारी है। रविवार देर शाम से लगातार यहां पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट है कई जिलों में और ये ऑरेंज अलर्ट 3 दिनों का था। तो पहाड़ों में अलर्ट का असर जारी है। एक दिन बीत चुका है और आज दूसरा दिन है। कल भी ऐसा ही मौसम आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो 3 दिनों का अलर्ट है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रविवार देर शाम से लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। तो मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, पहाड़ों में अलर्ट का असर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। एहतियात के तौर पर स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तरकाशी को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। कल उत्तरकाशी में हो सकती है भारी बारिश। अलर्ट के बाद उत्तरकाशी में बंद रहेंगे सभी स्कूल। आंगनवाड़ी केंद्र और 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलर्ट के बाद उत्तरकाशी में सभी स्कूल बंद रहेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र और 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद रहने वाले हैं। देहरादून से खबर, उत्तरकाशी को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और ऐसे में उत्तरकाशी में फिलहाल स्कूल बंद रहने वाले हैं। तो लगातार हो रही बारिश को देखते हुए ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उत्तरकाशी को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है। उत्तरकाशी में भारी बारिश हो सकती है। हाल ही में उत्तरकाशी ने अभी बड़ी तबाही देखी है। अलर्ट के बाद उत्तरकाशी में सभी स्कूल बंद रहेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र और 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब देखिए, जरूरी हो जाता है कि आप एहतियात बरतें। उत्तरकाशी की अगर बात करें तो धराली की आपदा देखिए, थराली में भी कुदरत का कहर देखा और ऐसे में एक बार फिर से बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। भारी बारिश होगी तो जरूरी हो जाता है कि आप एहतियात बरतें। प्रशासन की ओर से स्कूल बंद करने की घोषणा फिलहाल की गई है। और चमोली में येलो अलर्ट के बीच प्रशासन मुस्तैद है, जहां धराली स्टेशन से की गई है सतर्क रहने की घोषणा। नदी नाले और गदेरे से दूर रहने की अपील की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चमोली में जहां पर येलो अलर्ट के बीच प्रशासन मुस्तैद है, तो थराली स्टेशन से सतर्क रहने की घोषणा की गई है। नदी नाले और गदेरे से दूर रहने की अपील की गई। तो चमोली में येलो अलर्ट के बीच प्रशासन मुस्तैद, थराली स्टेशन से सतर्क रहने की घोषणा की गई है। तो नदी नाले और गदेरे से दूर रहने की अपील की गई है। अगर आप पहाड़ों पर रहते हैं तो नदी नालों के करीब ना जाएं, सतर्क रहने की अपील यहां पर की गई है। वहीं थराली स्टेशन से सतर्क रहने की घोषणा की गई है। सावधानी बरतने की कोशिश जरूर की जाए। नदी नाले और गदेरों से दूर रहें लोग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के थराली में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुलसारी में बनाए गए राहत शिविर का निरीक्षण करते हुए प्रभावित लोगों से व्यवस्थाओं और यहां पर मिल रही सुविधाओं का फीडबैक लिया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। वहीं थराली में सीएम धामी ने संवेदनशीलता की मिसाल पेश की। इस दौरान सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों को देख अपना काफिला रुकवाया। सीएम धामी प्रोटोकॉल तोड़ जनता के बीच पहुंचे। निरीक्षण के दौरान थराली में आपदा प्रभावित ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया कि वो ऊपर के गांव का भी जल्द से जल्द रास्ता खुलवा दे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि रास्ता खुलवाने का काम युद्ध स्तर पर जारी और जैसे ही मार्ग सुरक्षित होगा वो स्वयं वहां गांव वासियों के साथ जाकर हालात का जायजा लेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री इसी तरह धराली आपदा के समय लगातार 3 दिन तक प्रभावित क्षेत्र में डटे रहे और हर राहत एवं बचाव कार्य की खुद मॉनिटरिंग की। मुख्यमंत्री धामी ने साफ संदेश दिया कि उत्तराखंड सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और प्रभावित गांव तक राहत और सहायता पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और चलिए अब आपको थराली आपदा की 4 तस्वीरें दिखाते हैं।
जहां पर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि देवभूमि में कुदरत ने किस कदर तबाही मचाई है। लगातार राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी आपदा स्थल पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। थराली में तबाही का मंजर आप देखिए और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी पहाड़ दरक रहे हैं। जो यहाँ के ग्रामीण हैं डर के साए में जीने को मजबूर है और वहीं एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। और सोलानी नदी के बढ़ते जलस्तर से खानपुर के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। खानपुर के कई ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क फिलहाल लक्सर मुख्यालय से टूट गया। मुख्य सड़कें पानी से जलमग्न हैं और सड़कों पर पानी लगातार बह रहा है। लोगों के सामने अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए परेशानियां खड़ी हो गई हैं। जंगल में चारों ओर पानी ही पानी है। बता दें कि लक्सर से ऊपरी क्षेत्र में हो रही बारिश का असर लक्सर में पड़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से क्षेत्र में बह रही सोनाली नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ चुका है कि उससे खानपुर क्षेत्र के दर्जनों गांव में तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। फसलें और सड़कें जलमग्न हैं। लोग घरों में कैद हैं और इसके बाद भी अभी तक प्रशासन की कोई टीम मदद के लिए नहीं पहुंची है। धर्मपुर को निकलकर सहीपुर जाता है, सिकंदरपुर, दादूपुर, अवधीपुर, अहियापुर। इस रास्ते पर लगभग 2 फीट पानी है और जी आने जाने की व्यवस्था बंद। ये सुबह 6 बजे पानी का जलस्तर बहुत ऊंचा हो गया है पहले की अपेक्षा। और ये मोहम्मदपुर गांव जो वहाँ पर बंधा नहीं बंधा हुआ है, उसके थ्रू ये पानी जो आ रहा है, ये 10-20 गांव के पूरे खेती की जो फसल है वो सब नष्ट हो चुकी है। और आगे भी इसमें कोई संभावना नहीं है क्योंकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और इसका सोनाली नदी का तटबंध नहीं बनवा रही है। और इसी वजह से ये 50 गाँव इस जल में डूबे हुए हैं। इससे गांव को भारी परेशानी है, पशुओं का चारा लाने में और अपने निजी कार्य करने में बहुत समस्या आ रही है। तकड़ी है गोधनपुर से कैसा आया है, धर्मपुर को निकलकर सहीपुर, अवधीपुर, सिकंदरपुर, अहियापुर, दादूपुर, भदोला, इन गांवों को इतनी परेशानी है। अगर कोई दिक्कत हो जाए, मरीज हो जाए तो परेशानी जा नहीं सकते। इतनी दिक्कत हो जाए बेचारे परेशान हो जाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।